एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। आपके सौभाग्य से और उनकी दुर्भाग्य से मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैं तो डंडा लेके ही बैठता हूँ। मेरे को मैनेज करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ, तो मैं उनको बोलता ये करो, नहीं तो ठोकता हूँ, तो लगा तो यूरो 6 के नाम, तो वो बोलते ठहरो ठहरो। तो मैं अभी जैसे ही इनके पीछे लगा हूँ, मैं धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल बड़े प्रमाण पर आई है। अब बड़े प्रमाण पर सब कंपनियां हार्वेस्टर में भी इसमें आ रही है, ट्रैक्टर में भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका पोटेंशियल हिंदुस्तान में बहुत है। और बायोमास के रूप में कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इसके साथ बाकी भी बहुत है। म्यूनिसिपल सेग्रीगेटेड वेस्ट से भी हमारे लिए मटेरियल निकल सकता है। और इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके गैस ज़्यादा देने वाले कौन से ग्रोथ जिनकी अच्छी है, इसमें भी हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में अध्ययन करें। और ये सब का विन विन सिचुएशन ये बनेगी कि क्लीन एनर्जी तो देश को मिलेगी, इंपोर्ट भी कम होगा और एग्रीकल्चर में भी नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसलिए एक ही बात आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आज एकदम अच्छी चाहिए, वर्ल्ड क्लास चाहिए। नहीं इस बार हो गया, अगले बार सुधारेंगे, इससे नहीं होगा। इस बार परफेक्शन इन टेक्नोलॉजी में आप रिसर्च करिए, जरूरत होगी तो वर्ल्ड लेवल पर जॉइंट वेंचर करिए, ताकि इसका मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। और जो राइस मटेरियल, जो मटेरियल हमारे पास है, उसमें कौन से मिक्स करने से कितना ज़्यादा मिल सकता है, इसका भी आप अध्ययन करिए। मुझे लगता है कि इथेनॉल में जो थोड़ी बहुत अड़चन आई आज, वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हम गैस इकोनॉमी के तरफ जा रहे हैं। ट्रैक्टर से लेकर कार तक, अभी स्कूटर भी बजाज की मैंने 1 साल पहले यहाँ पूना में लॉन्च की थी, मोटरसाइकिल। और मुझे राजू बजाज ने बताया कि इसका 1 किलोमीटर का खर्चा पेट्रोल मोटरसाइकिल का बजाज के 2 रुपये 40 पैसे है, और जो गैस है उसका खर्चा 1 रुपया है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक के तुलना में इसको कौन लेगा? बोले साउथ इंडिया में, केरल में और बाकी जगह इलेक्ट्रिक से भी इसको ज़्यादा डिमांड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऑटो रिक्शा के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए भी हम ये गैस दे सकेंगे। ये इकोनॉमिकली वायबल, और हमारी गैस की प्राइस और इम्पोर्टेड गैस की प्राइस में अगर आप सतत में देंगे तो भी अच्छा है। पर आप अगर इसके साथ टोटल इकोसिस्टम डेवलप करके, आपके जहाँ आपका गैस तैयार कर रहे हो वहीं नज़दीक आपने फिलिंग स्टेशंस तैयार किए, आपने किसानों को ट्रैक्टर लेने के लिए मदद की, उनकी स्कूटर्स और कार उसमें सीएनजी पे कन्वर्ट की, तो आपका मार्केट आपको ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसमें किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे। शुगर फैक्ट्री भी इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे इंडस्ट्री को, जो हमारे देश को बायो एनर्जी के तरफ ले जाने का एक उद्देश्य हम सबका है, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनस। और दूसरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट बताकर आपको मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 22 to 24% और एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 12 to 14%, जबकि पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर ये 55 to 60% है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में है। The need of the country is to develop the appropriate technology, जल, जमीन, जंगल एंड जानवर, ये हमारी आवश्यकता है। और इसलिए आने वाले समय में हम रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल एरिया में ये बायोमास से अगर इस प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो स्काई इज द लिमिट। ये देश के पर्यावरण की भी रक्षा करेगा, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में रोजगार और एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, और प्रदूषण को भी कमी करेगा, और हमारे इंपोर्ट बिल को भी कम करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था, इसमें एनर्जी का जो हम स्वावलंबी भारत एनर्जी के बारे में बनना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी अच्छे इंडस्ट्री शुरू हो गई है। अभी तो बता रहे काफ़ी लोग इसमें हैं, पर आप में से अनेक लोग ये टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करते हैं। मुझे लगता है कि 2-3 साल में इसके 5,000 इंडस्ट्री खड़ी होगी
और ये इंडस्ट्री जो खड़ी होगी वो बिजनेस आपको मिल सकता है, बशर्त कि वो फेल नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आपको कॉम्पीट करना होगा। और इसलिए बहुत अच्छी समय इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ विशेष रूप से आयोजन हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजकों को। और मैं विशेष रूप से जब से इथेनॉल शुरू हुआ, जब पहली बार राम नाईक जी के साथ मैं भी ब्राज़ील गया था, वो पेट्रोलियम मंत्री थे, तब अन्ना साहब के साथ मेरे साथ थे, और तब ये इथेनॉल की बात करते करते बहुत दिन हो गए। मैं बहुत दिनों से इसकी बात कर रहा था, क्योंकि तब हमने तय किया कि देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसान सुखी समृद्ध संपन्न बनना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए, देश का इंपोर्ट खत्म होना चाहिए, एनर्जी जो डिपेंडेंस है वो खत्म होना चाहिए, गांवों में रोजगार होना चाहिए और किसान समृद्ध बनना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि वो पाथ पर अब हमारी गाड़ी अच्छे ट्रैक पर दौड़ने की शुरुआत कर रही है। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, क्योंकि डिमांड बहुत है। समय के आधार पर कमी अधिक प्रमाण में थोड़े बहुत दिक्कतें तो आती रहती है, पर ओवरऑल ये देश के हित में भी है और पर्यावरण के भी हित में है और इकोनॉमी के भी हित में है और ग्राहकों को भी सस्ते रेट करके उसके भी बचत है। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रही है। और मैं 12 साल से ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से सीएनजी, एलएनजी ये सब इतिहास शुरुआत से देखा है। मैं कहता था, लोग मुझे पागल कहते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये एक वो जमाना चला गया। अब पूरे प्रोडक्शन में मेरा 0.06% भी हमारा नहीं है, पर मेरे ऊपर भी ये पेट्रोलियम लॉबी वाले बहुत ताकत से लगे। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पर एक बात जरूर है कि ये इंपोर्ट में बहुत लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है। और ये जो बड़ा 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है, ये लॉबी इतने आसानी से आपका सपना पूरा नहीं होने देगी। और ये अनुभव आप लोगों ने लिया है, मैंने भी लिया है, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन इज डिफीटेड, बट इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई छोड़कर भाग जाता है तो वो समाप्त होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। हम भी दूसरे के छाती पर चढ़ सकते हैं और चढ़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे। इस पॉजिटिविटी के साथ आप आत्मविश्वास रखिए और इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है और जरूर आप आगे जाकर सफलता हासिल करिए और इस देश को स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, एनर्जी के बारे में बनाने का जो सपना है वो जरूर पूरा करने में हम सब लोग कामयाब होंगे। आपको सफलता मिलेगी, यही आपको शुभकामनाएं देता हूं।